हेलो विद्यार्थियों, समाजशास्त्र की क्लास में आपका स्वागत है। माई सेल्फ अशोक कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर सोशलॉजी, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। सामाजिक मानव शास्त्र, सोशल एंथ्रोपोलॉजी, एमए फाइनल, प्रश्न पत्र 9th का सेकंड, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के अनुसार आज का अपना विषय है क्षेत्रीय अनुसंधान की विशेषताएं। पिछले लेक्चर में अपने क्षेत्रीय अनुसंधान की कुछ विशेषताओं का वर्णन किया था या उस पर चर्चा की थी। अब नेक्स्ट अपने चर्चा करते हैं अगली विशेषताओं पर। नंबर 8 जैसे नौसिखियों की भूमिका। नंबर 9 केवल जान पहचान ही नहीं, संमित्रता भी होनी चाहिए। नंबर 10 समग्रता का धन। नंबर 11 क्षेत्रीय अनुसंधान की डायरी। नंबर 12 क्षेत्रीय अनुसंधान और रूपांतरण। नंबर 13 क्षेत्रीय अनुसंधान पर टीका। अब अपने चर्चा करते हैं नौसिखियों की भूमिका। यह अनुसंधानकर्ता के लिए बहुत आवश्यक है कि वह क्षेत्र के लोगों के साथ बराबर भौतिक निकटता बनाए रखे है या नहीं। जब वह क्षेत्र में होता है तब उसे लोगों के दिन प्रतिदिन के व्यवहार को बराबर देखते रहना चाहिए। हो सकता है कि वह इस व्यवहार का अपनी रिपोर्ट में उल्लेख न करे, पर दिन प्रतिदिन का व्यवहार क्षेत्र को समझने के लिए बहुत आवश्यक है। इवान परचाइन ने कहा है कि इसके अंतर्गत किसी भी अनुसंधानकर्ता को यह नहीं समझना चाहिए कि वह क्षेत्र में अपने समाज के लिए आया है। वह बहुत स्पष्ट उसकी ऐसी कोई रुचि नहीं है। वह बाल विवाह रोकने के लिए या दहेज प्रथा पर पाबंदी लगाने के लिए क्षेत्र में नहीं आया है और इसी लिहाज में किसी क्षेत्रीय मिशनरी की तरह धर्म परिवर्तन के लिए नहीं आया है। उसका एजेंडा विकास के परिणाम स्वरूप जो परिवर्तन आया है उसका विश्लेषण मात्र करना ही है। वह मसीहा नहीं है, वह समाज वैज्ञानिक मात्र है। बहुत स्पष्ट शब्दों में वह क्षेत्र में एक नौसिखिया है, सीखने का मात्र यह आया है। इस संबंध में इवान परचाइन ने अनुसंधानकर्ता के लिए बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है। अनुसंधानकर्ता क्षेत्र में किसी प्रशासक या अधिकारी के रूप में नहीं जाता, न ही वह कोई मशीनरी है। ऐसी अवस्था में उसे किसी भी तटस्थ व्यक्ति की भूमिका अदा करनी होती है। आम आदमी और अनुसंधानकर्ता के बीच में कोई माध्यता नहीं होती। नंबर 9 केवल जान पहचान ही नहीं, मित्रता भी चाहिए। मानवशास्त्री बोहान ने दक्षिण अफ्रीका के टीम जनजाति का अध्ययन किया था। इस संबंध में वे कहते हैं कि टीम लोग अपने समूह के बाहर किसी भी व्यक्ति से कोई सलाह मुशीरा नहीं करते। आदिवासी समूह नातेदारी के बाहर कुछ भी पसंद नहीं करते। एक तरफ तो जनजातियां हैं और कुछ न होकर नातेदारी का विस्तार मात्र है। अनुसंधानकर्ता को जनजाति का मित्र और उस नातेदार बनाने का प्रयास करना चाहिए। जब एक बुजुर्ग टिब को संबोधित करते हुए कहा जाता है कि पिताजी इसका क्या मतलब होता है, तब वह अत्यंत प्रसन्न हो जाता है। जब अनुसंधानकर्ता क्षेत्र को छोड़कर लौटता है वह कोई मामूली अलविदा नहीं होनी चाहिए। समुदाय और अनुसंधानकर्ता के बीच यह खुशी और गम का माहौल होना चाहिए, आंसू बहने चाहिए। श्रीनिवास ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक रिमोट्स विलेज रामपुरा में विदाई के अवसर को बड़े भावपूर्ण शब्दों में लिखा है। इस अवसर पर गांव के एक नहीं कई लोगों ने उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया और श्रीनिवास जिस बस में रवाना हुए इस पर बहुत बड़ी भीड़ जुट गई। इस अवसर पर बैंड बजाया, सुरीले गीत गाए गए और उन्हें जुलूस के साथ बस पर पहुंचाया गया। यह देखा जाए तो श्रीनिवास रामपुरा में लोगों के अन्य मित्र बन गए थे। उन्होंने गांव के कई झगड़ों में मध्यस्थता का काम किया था। नंबर 10 समग्रता का अध्ययन। क्षेत्रीय अनुसंधान बहुत बड़ा होता है। यह गांव का समग्र रूप से अध्ययन करता है। किसी एक संस्था के साथ अन्य संस्थाओं के साथ जो संबंध होते हैं उन्हें अनुसंधानकर्ता अपने अध्ययन में समेट लेता है। यह तथ्यपूर्ण बात है कि गांव की कोई भी एक संस्था अपने आप में पूर्ण नहीं होती। इसका किसी न किसी तरह से संपूर्ण गांव के साथ संबंध होता है और इसलिए क्षेत्रीय अनुसंधानकर्ता को अपने उद्देश्य में समग्र होना चाहिए।
नंबर 11 अनुसंधानकर्ता की डायरी। अनुसंधानकर्ता की डायरी में जो आम पहचान है वह यह है कि वह पजामा, लंबा कुर्ता और कंधे पर एक झोला लटकाए रखता है। अपने इस झोले में क्षेत्रीय अनुसंधान की डायरी रखता है। इस डायरी में वह जो कुछ लिखता है, अवलोकन करता है, उसे लिखता रहता है। छोटी से छोटी बात भी यह विस्तार के साथ इस डायरी में अंकित करता है। उदाहरण के लिए गांव का दूध कैसा दोहा जाता है, मांस को कैसे पकाया जाता है, ये सब जानकारियाँ उसे उसकी अनुसंधान रिपोर्ट लिखने में सहायता देती है। नंबर 12 क्षेत्रीय अनुसंधान और रूपांतरण। क्षेत्रीय अनुसंधान के साथ जुड़ा हुआ रूपांतर या अनुवाद भी जब हम क्षेत्र में अवलोकन करते हैं तब उसे अनुवाद में पूरी ईमानदारी से काम में लेना चाहिए। कई बार अवलोकन को हमारी विचारधारा के अनुरूप बनाने के लिए तथ्यों को तोड़ मरोड़ दिया जाता है। मानव शास्त्रियों की यह आम शिकायत है कि क्षेत्र में अनुसंधानकर्ता आंकड़ों को इधर उधर कर देता है। उदाहरण के लिए भारत सरकार ने आदिवासियों के कार्यों के लिए आदिवासी धर्म के नाम से परिभाषित किया है, लेकिन अनुसंधानकर्ता जाने अनजाने आदिवासियों को हिंदू धर्मावलंबियों के नाम से अंकित करता है। स्पष्ट रूप से यह क्षेत्रीय अनुसंधान में बेईमानी या धोखाबाजी है। इस तरह के बदलाव सामान्यीकरण को बदल देता है। अनुवादवाद या रूपांतरण में मानववाद की तकनीकी शब्दावली का ही प्रयोग होना चाहिए। तुलनात्मक अध्ययन के लिए अवधारणाओं का सही प्रयोग होना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि हमने तकनीक शब्दावली का प्रयोग नहीं किया तब हम स्थल या अन्य नातेदारियों की तुलनात्मक अध्ययन नहीं कर सकते। नंबर 13 क्षेत्रीय अनुसंधान पर टीका। सामान्यतः मानव शास्त्र में क्षेत्रीय अनुसंधान पर जो मोनोग्राफ है उसका टीका बहुत कमज़ोर है। जो भी एंथ्रोग्राफी सामग्री क्षेत्र में है उसे केवल वर्णनात्मक रूप में ही दिया है। इसका सैद्धांतिकरण नहीं के बराबर है। मज़े की बात यह है कि रिजले के समय से लेकर लंबी अवधि तक हमारे पास ढेर सारी एंथलिक सामग्री है, लेकिन कोई भी समन्वीकरण और प्रकल्पना नहीं है। यहाँ तो श्रीनिवास थे, उन्होंने एंथलिक सामग्री को अवधारणात्मक रूप दिया। सांस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण की अवधारणा इसी एंथलिक सामग्री का परिणाम है। अनुसंधानकर्ता को क्षेत्र विशेष की सामग्री विशाल क्षेत्र के साथ जोड़कर सैद्धांतिकरण करना चाहिए। इसी कारण यह कहा जाता है कि मानव शास्त्र में क्षेत्रीय अनुसंधान के मोनोग्राफ टीका के क्षेत्र में हमेशा कमज़ोर रहे हैं। विद्यार्थी जी अपने क्षेत्रीय अनुसंधान की विशेषताएं होंगी हैं। 13 विशेषताएं हैं। नंबर 1 स्थानीय भाषा का ज्ञान। नंबर 2 लोगों की सांस्कृतिक और जीवन प्रति सदनिष्ठता। नंबर 3 अपनी संस्कृति की श्रेष्ठता नहीं उसकी संस्कृति के साथ संबंध। नंबर 4 समाज का अध्ययन गहराई से होना चाहिए। नंबर 5 वस्तुनिष्ठता को छोड़िए, आलोचनात्मक पड़ताल अपनाइए। नंबर 6 सांस्कृतिक सभ्यता। नंबर 7 भौतिक निकटता। नंबर 8 नौसिखियों की भूमिका। नंबर 9 केवल जान पहचान ही नहीं मित्रता भी चाहिए। नंबर 10 समग्रता का अध्ययन। नंबर 11 क्षेत्रीय अनुसंधान की डायरी। नंबर 12 क्षेत्रीय अनुसंधान का रूपांतरण। नंबर 13 क्षेत्रीय अनुसंधान पर टीका। ये 13 विशेषताएं हैं। एमए फाइनल में अधिकतर क्वेश्चन आता है कि क्षेत्रीय अनुसंधान का अर्थ स्पष्ट करते हुए उनकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये 13 विशेषताएं हैं। क्षेत्रीय अनुसंधानकर्ता मानव शास्त्र में तथ्य सामग्री एकत्रित करने की एक बहुत बड़ी विधि है, होना भी चाहिए। मानव शास्त्र आदिम जातियों में क्षेत्रीय अनुसंधान करते हुए अनुसंधानकर्ता स्थानीय समूह के साथ ऐसा घुल मिल जाता है कि वह अपनी निजी पहचान भी भूल जाता है और समुदाय या क्षेत्र से उसे पृथक करना बहुत बड़ा कठिन हो जाता है। मानव शास्त्री जो क्षेत्रीय अनुसंधान करता है उसके संबंध में इवान परचाइंट लिखते हैं कि स्थानीय समाज जिसका अध्ययन अनुसंधानकर्ता करता है वह उसकी डायरी में ही नहीं होता, उसके व्यक्तित्व में भी समा जाता है। देखा जाए तो अनुसंधानकर्ता गहरी समझ रखने वाला चाहिए, उसका ज्ञान और प्रशिक्षण दुरुस्त होना चाहिए।
धन्यवाद विद्यार्थी।